फ्रेंड्स नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारे हाथों में आप देख रहे हैं इसे, कहीं ना कहीं इसमें मिसगैप दिख रहा आपको। सोचो और बताओ क्या गलती है। कैप गलत लगा हुआ है, कैप गलत लगा हुआ कितने लोगों को दिखाई दे रहा है। हम देख कर के भी अनजान बने रहते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या है। सही जगह का चुनाव करना सीखो। जिसका जो जगह है ना सर, उसी जगह पर रहना चाहिए। जूता का पहनने का जगह पैर आप सर पर रखोगे तो आपको लोग पागल बोलेंगे। आगे समझिए। देखिए, किसी भी बिजनेस को, किसी के घर में चोरी होना उनके लापरवाही से होता है। कैसे होता है? आपके घर में सोना चांदी का चोरी होना लेडीज की लापरवाही से होता है। आपके घर में, आपके ऑब्सेंस में आपके बीवी और बेटियों के साथ नाजायज दूसरों का संबंध बनाना आपके लापरवाही से होता है। आपके ही कंपनी में अनलीगल लोगों को आ जाना, पेमेंट कलेक्शन करना, चाहे पुलिस वाले हो चाहे जीएसएम वाले हो, चाहे सडनली किसी वर्कर आकर के आपके वर्करों से लड़ाई कर लेना। तो क्या आपको लगता था कि आपने ये कैप सही लगाया था? आपको पता नहीं कि रेड का रेडे में लगाना चाहिए और ब्लू का ब्लू में ही लगाना चाहिए था? क्या आपको भगवान आंखें नहीं दिए थे? दरवाजे क्यों बनाए गए थे? एक मेन गेट होता है, क्यों होता है? फिर उसके अंदर हर घर में गेट होता है। क्या आपका हॉल के अंदर सारे दरवाजे खुले रहते हैं? बेडरूम खुले रहते हैं? किचन खुले रहते हैं? क्या आप खाना खाते हो तो सब रोड पे खाते हो? जिस आदमी आपके घर में डाइनिंग रूम में चला गया तो क्या आपका बेडरूम में जाने में उसको टाइम लगेगा? आपके बीवी के साथ, आपके बेटी के साथ क्या उसको बेडरूम में जाने में टाइम लगेगा? लगता क्या? भैया, रेड की जगह रेड रखो और ब्लू की जगह ब्लू रखो लाइफ में। बाहर और अंदर क्यों बनाया गया? बाहर अंदर मतलब आपका फैमिली जो है वो फैमिली ही आपके डाइनिंग रूम तक और बेडरूम तक रहना चाहिए। बाहर के आदमी अगर आपके बेडरूम तक, डाइनिंग रूम तक आप ला के बिठाते हो तो आपके बेडरूम में जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपको एक और भी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। लेडीज बोलती है कि मैं नहीं थी, मेरा गहना चोरी हो गया। क्या हो गया? कि वो जो लेडीज जो थी दूसरे लेडीजों को अपने घर में लाके बिठाती थी डेली। इसके लिए उसका गहना जो है ज्वेलरी चोरी हो गया। अब सब अंदर जो भी बाहर की लेडीज आएगी केवल आपके हेल्प के लिए नहीं आते हैं, उनकी निगाहें कुछ और होती है, कुछ लेने की होती है, कोई चोरी करने की होती है। बात समझ में आ गया? आप कंपनी चलाते हो, आपके कंपनी में गेट हमेशा खुला रहेगा। आप कंपनी में आपका डेली गेट खुला रहेगा तो आपका स्टाफ क्या करेंगे? एक 9 बजे आपका टाइमिंग है तो 9:50 में आने से, 10:50 में आने से आप क्या उसको रोक पाओगे? टेल मी, बोलो। आपका गेट हमेशा खुले रहेगा। बोलो जागिर भाई, आपका कंपनी का गेट खुला है तो क्या उसको 9:50 में अंदर आने से रोक सकते हो? नहीं, बोलने से भी नहीं रुकेगा। जिस दिन आप सोच लो कि आपका 9 बजे के बाद आपका कंपनी की गेट बंद हो जाएगी, वो आएगा, इधर आएगा, फिर यू टर्न लेके चला जाएगा, वापिस जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि टाइमिंग का वैल्यू क्या है।
आपकी ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म पे आपका 9 बजे खुलने वाली है। 9:05 में जाओगे तब ट्रेन आपको मिलेगी। फिर आप ऐसा यू टर्न करके जितना खर्चा की हो जाने के लिए उतना खर्चा करोगे, आने के लिए खूब मुंह लटका के आओगे घर पे, आपको समय का वैल्यू हो जाएगा। आगे समझ में। तो लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी होता है। सीता जी का, रावण का मजाल नहीं था कि सीता जी को अपहरण कर सकता था। लक्ष्मण जी क्लियर बोले थे, लक्ष्मण क्लियर बोले थे कि ये लक्ष्मण रेखा मैं खींच के जा रहा हूं, सीता माँ ये रेखा के अंदर ही आप रहना। ये रेखा क्रॉस कर कोई भी आएगा, भिखारी या कुछ भी, ये दरवाजा आपके घर के चौखट के होते हैं। लेडीज का मर्यादा चौखट के अंदर ही रहता है। ये चौखट का महत्व समझते हो आप? लेडीज कोई भी बाहर आया तो चौखट के अंदर से ही बात करना है। जिस दिन लेडीज वो चौखट से बाहर निकल गई, उसका कोई भी अपहरण कर सकता है, कोई भी बलात्कार कर सकता है। वो आपका कोई, आपका भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। आप अपने कंपनी का, आप अपने घर का दरवाजा रात में खोल के सोते हो तो चोरी से बचा सकते हो? बात समझ में आया? तो आप गलती किसकी है? आपने मर्यादा को भंग किया। तो उसको रावण को मालूम है कि अंदर जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, मर्यादा है। आपका मजाल है कि आप कहीं भी ड्यूटी करते हो और आप चेन्नई रहने दो, हैदराबाद छोड़ के कहीं भी रहने दो, आपकी बीवी का अगर मर्यादा है घर के अंदर बाहर निकाल के किसी जेंट्स से बात नहीं कर रही है, तो जेंट्स का भी मजाल नहीं कि आपके घर के अंदर आके बात कर सके। अंडरस्टैंड? बात समझ में आया? तो हमें अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जितने भी है, कोई वॉचमैन नहीं रखता है सर? रखता है क्या? रखता है क्या? जो भी 25 आदमी के साथ काम कर रहा है, 25 मेंबर के साथ काम कर रहा, क्या कोई स्टाफ को वॉचमैन रखता है क्या? नहीं रखता। कैमरे रखता है क्या? क्या रखता है? लक्ष्मण रेखा हमेशा गेट बंद करके रखता है, हमेशा गेट को बंद करके रखता है। रखता है ना? क्या करता है? हमेशा गेट को बंद करके रखता है। आप क्या करते हो? खुला रखते हो, आ जाओ, वेलकम वेलकम, 10 बजे भी आओ। मैंने बहुत कंपनी में काम किया है सर। डिसिप्लिन का मतलब मालूम है? कंपनियों की बस होती है, बस का स्टैंड पर खड़े रहे तो बस निकल जाती है, टिफिन लेकर वापस होना पड़ता है। एक कंपनी में एक इंजीनियर था, कंपनी में तीसरा दिन लेट गया 10 मिनट, उसको वापस जाना पड़ा टिफिन बॉक्स लेके। जिस दिन आपके स्टाफ जो है ना सर, आपके वर्कर जो है ना सर, जिस दिन अपने टिफिन बॉक्स को लेकर के रिटर्न घर पे जाएंगे तो घर वालों को भी हकीकत मालूम हो जाएगा समय का वैल्यू। क्या हुआ कि आप वापिस आ गए, क्या हुआ कि आप कंपनी जाके वहां रिटर्न आ गए, उस दिन आपको समय का वैल्यू मालूम हो जाएगा। आप जो कोटेशन का टारगेट दिया गया है 15 कोटेशन देना है, आप प्लेटफार्म का गलत यूज कर रहे हो सर। आप 15 कोटेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपका कॉन्स्टेशन नहीं है सर, आप एक पीओ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आपका कॉन्स्टेशन नहीं है सर। आप एक ऑर्डर नहीं ले पा रहे, आपका कॉन्स्टेशन नहीं है सर। आप अपने काम से फोकस लेकर देकर के दूसरे कामों पर फोकस कर रहे हैं सर। तो समय का महत्व आप समझो। आपको टारगेट बना लो कि हम ये नहीं करेंगे तो ये पता है ना आपका, अगर बच्ची स्कूल जाने को रहती है तो आपको कैसे जल्दी उठ कर तैयार होते हो कि उसको भेजना ही है स्कूल। थोड़ा भी लेट हुआ तो स्कूल नहीं जा सकते, थोड़ा भी स्कूल तो स्कूल में एंट्री नहीं करेंगे। आपको टारगेट दिया गया, मैंने प्लेटफार्म का यूज किया, मैंने इंडिया मार्ट, हमारी संध्या एंटरप्राइज या संध्या फ्लेक्स में इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया है, 2 वेबसाइट का 6 प्लेटफार्म है। ईयरली 12 लाख हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। 12 लाख के ईयरली इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप उस कोटेशन को मिसबिहेव करते हैं। आप क्या करते हो? इंडिया मार्ट पर आज एक ही कोटेशन पर 5-10 लोग आते, एक ही कोटेशन फोकस करते हैं। बाकी जो कुछ नए प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में कोई सोचता है क्या? नया प्रोडक्ट आया, इंक्वायरी, आप कितना लकी हो कि आपके पास इंक्वायरी आया, आप उस इंक्वायरी को फिर दूसरे से रेट लेकर के कोटेशन नहीं देते हो,
ये जो आपको पता है उसी के पीछे लड़ाई करते हो। वाई आर गिव द कोटेशन डिफरेंस रेट। आपको पता है कि हमको रीसेलर को क्या देना है, इंडिविजुअल को क्या देना है, फिक्स किया गया, फिर उस रेट से नीचे क्यों जाते हो? सबका स्टैंडर्ड होना चाहिए। 5% बोल दो 5%, 10% बोल दो 10%। आप 2% करके बाकी कोटेशनों को क्यों खराब कर रहे हो? बिजनेस का कंपनियां बंद होने का ये रीजन है। आज बहुत सारी कंपनियों को स्टडी करने के बाद मैं मिथिलेश चौधरी इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि देखिए, कोई भी कंपनी जो मार्केटिंग टीम ज्यादा बढ़ाई है वो कंपनी बंद हो गई है। जो भी कंपनी में मार्केटिंग टीम को ज्यादा बढ़ाया गया है वो कंपनी क्या हुआ है, बंद हो गई है। तो मार्केटिंग टीम आपके पास रखते हो तो देखो, अगर वो अनट्रेंड है, फ्रेशर है, तो आपके साथ रहने वाला है। अगर कोई काम किया हुआ मार्केट से कोई बंदा आके आप उसको मार्केटिंग में रखोगे तो वो केवल काम नहीं करने के लिए आएगा। आपका पेड़ में, ये पेड़ जो है ना सर, ये पेड़ को जड़ को कंपनी वाला कितना मजबूत किया है उसको। अब इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगे हैं ना सर, इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगे हैं, यहाँ पर जैसे कि ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो जो नया आदमी आएगा तो उसको क्या, खाली उसको ये फ्रूट्स ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उसका जड़ को कैसे मजबूत करना है वो नहीं दिखाई देगा कि इस रूट को और कैसे मजबूत किया जाए। उसको क्या दिखाएगा? ये जो फल लगा हुआ वही दिखाई देगा कि फल को कैसे तोड़ना है। जो भी नया आदमी कंपनी में रखोगे, जो काम किया हुआ बनता है, उसको कभी भी, मेरा एक्सपीरियंस से, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम किया हुआ आदमी आपके घर में आएगा तो क्या देखेगा? ये पत्ती सूख रहा है, सूखने दो, जड़ उखड़ रहा है, उखड़ने दो। उसको कहाँ पर ध्यान रहेगा? ओनली ये फल पे, फ्रूट्स पे ध्यान रहेगा। किस पर ध्यान रहेगा? ये फ्रूट्स को कैसे अपना बनाया जाए। जितने भी कस्टमर इस कंपनी ने बनाया है, उस कस्टमर को कैसे हम लिस्ट आउट करें और जा करके दूसरे कंपनी में उसको ले जाकर दे दे कि हम आपको इतना कस्टमर लिस्ट ला के दे रहे हैं, हमको कितना सैलरी देंगे। बात समझ में आया? वो केवल आपके कंपनी का में एक डिवाइड रूल लागू करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे कंपनी में जॉब किया है। उसका मेन मकसद रहेगा डिवाइड रूल, और इस पेड़ को कैसे जड़ तक हिलाना है, उसका मेन मकसद वही रहेगा डेली। तो डोंट अपॉइंटमेंट द ट्रेंड एक्सपीरियंस पर्सन इन द योर मार्केटिंग टीम। आज बहुत सारे कंपनियों को देखोगे, नाम बताना नहीं चाहूँगा, आप सर्च करो कि उस सारे कंपनियों में ओनर ही सब कुछ देखता है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं रखा है। और वो जड़ से बुलंदियों तक पहुंचते जा रहे हैं। बुलंदियों तक जो एक मामूली 30,000 रुपया का रेंट पर आता तो खुद का एक एकड़ कंपनी बना चुका है 10, 12, 13 साल की एज में। और क्योंकि उनका मेन पॉइंट था कि खुद काम किया, खुद मार्केटिंग किया। क्योंकि मार्केटिंग वाले जो है ना, जड़ को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी मार्केटिंग, ये कंपनी को चलाने के लिए आपको कितने आदमी की जरूरत है? ओनली फॉर 3 मेंबर की जरूरत है। एक कंपनी को चलाने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत है? 3 ही आदमी की जरूरत। एक है कि आप कंपनी का इंचार्ज रहना, जो कि प्रोडक्शन भी देख ले, डिस्पैच भी देख ले ओनली। इसके बाद एक अकाउंटेंट रहना, तीसरा एक ऑनर रहना जो कोटेशन दे दे। आज बहुत सारे कंपनियों से आप बात करते हो तो वहां पर कोटेशन आपको जो देता है, क्या ऑनर देता है या कोई उसका स्टाफ देता है? रिमेंबर, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करें, आप जिस कंपनी से कोटेशन लेते हो, नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में, क्या वो कंपनी का कोई स्टाफ आपको कोटेशन देता है कि ऑनर कोटेशन देता है? कौन देता है? कौन कोटेशन देता है? ओनर। तो पता चल गया होगा कि आपको सारे जो है ना, मालिकों का ही ग्रिप रहता है, किसी स्टाफ का नहीं रहता है। और जो आदमी भूल से भी कोई गलती करता मार्केटिंग में, स्टाफ को भरते जाता है, उसका कंपनी डे बाय डे, यही हाल हुआ संध्या फ्लेक्स का भी। संध्या फ्लेक्स ग्रुप ने भी काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया, 10 से 15 स्टाफ रखा। आज उसका ग्राफ मार्केट में गिरते गया, उसका सिक्योरिटी का फायदा दूसरे कंपनी वाले उठाते गए। जो भी कस्टमर बने दूसरे कंपनी में डाइवर्ट होते गए। आज वही रीजन है कि संध्या फ्लेक्स जो है, आज उसका बिजनेस डे बाय डे ड्रॉप होते गया, मार्केटिंग ड्रॉप होते गया। तो देखिए, जब जागे जब सवेरा,
और आज जब भी आपको देखिए, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगता है, एक बच्चे को बोलते हैं बेटा ये इसमें गर्म पानी है, इसमें बहुत ठंडा पानी, इसको नहीं पीना, ठंडा पानी बहुत सर्दी हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है। जब उसी ठंडा पानी को बार बार उठा के पिएगा, जब उसको नाक से बलबल निकला ऐसा करेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि मम्मी डैडी सही बोल रहे थे, हाँ ये जो है ना गलत है, ये नहीं पीना चाहिए था। उसी तरह से हम जब तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस को नहीं हासिल करते हैं, तब तक हमको समझ में नहीं आता। जब तक हमको ठोकर नहीं लगता, हमको तब तक दिमाग नहीं आता है। देखिए, आप अपने लिए काम करोगे, हमेशा आपकी उपलब्धियां, ज्यादा काम बढ़ाओगे, आप दूसरा फायदा उठाएंगे तो पक्का है। इसलिए जितना हो सके आप फाउंडेशन को बनाने की कोशिश करें। जिस दिन जड़ें मजबूत हो जाएगी सर, उस दिन आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ब्रांच टूट जाए लेकिन जड़ है तो टहनियां भी आएगी, पत्तियां भी आएगी, और पत्तियां रहेगी तो फल भी आते रहेंगे। तो आप जो है ना अपने रूट पर फोकस करो, आप ब्रांच के ऊपर मत जाओ। ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाने की कोशिश मत करो, आ जाओ तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ो, नहीं। ये स्टैंड है मिस्टर मिथिलेश चौधरी, अगर स्टैंड है, इसका रूट जमीन तक है, तो समझ लो कि बिजनेस अपने आप आते रहेगा। बिजनेस करने के लिए रिफरेंस चाहिए, ना कि मार्केटिंग टीम चाहिए। आपका रिफरेंस डे बाय डे, आपका क्वालिटी, आपका परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर से डे बाय डे एटमॉस्फेयर में फैलते जाएगा, एनवायरमेंटल में फैलते जाएगा। और आपको एक दिन ऐसा समय आएगा कि केवल आपको एक अकाउंटेंट की ही जरूरत है, और एक खाली कंपनी वाला रहेगा, वो खाली डिस्पैच करते रहेगा, बाकी नॉट नेसेसरी अदर। इसी के साथ मैं इस वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।